नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान पर। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ। आज हम अध्याय 2 श्लोक 13 से स्टार्ट करेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे वही आज हम सबकी लाइफ के लिए एक रोशनी है। वीडियो को एंड तक देखिए और गीता का असली सार पाइए। कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का अंतर समझाते हैं। यह ज्ञान जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। तो आइए आज का पाठ शुरू करें। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इन वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक जीव एक अलग आत्मा है। यह आत्मा हमेशा वही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन शरीर बदलता रहता है, कभी बचपन में, कभी जवानी में, कभी बुढ़ापे में। जैसे ही मृत्यु आती है, आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अगले जन्म में आत्मा को शरीर जरूर मिलता है, चाहे वह शरीर भौतिक हो या आध्यात्मिक। इसलिए अर्जुन को न तो भीष्म के लिए और न ही द्रोण के लिए दुख करना चाहिए था, बल्कि उसे तो प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर पाएंगे और नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। जीवन में जो भी कर्म किया जाता है, उसके अनुसार नए शरीर में सुख या दुख का अनुभव मिलता है। क्योंकि भीष्म और द्रोण महान और धर्मपरायण थे, इसलिए उन्हें अगले जन्म में या तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा या कम से कम स्वर्ग में आनंद लेने योग्य शरीर मिलेगा। दोनों ही स्थितियों में उनके लिए शोक का कोई कारण नहीं था। जिस व्यक्ति को आत्मा, परमात्मा और भौतिक आध्यात्मिक जगत का सही ज्ञान होता है, वही धीर कहलाता है। ऐसा धीर व्यक्ति कभी शरीर परिवर्तन से धोखा नहीं खाता। अब मायावादी सिद्धांत कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, पर यह सही नहीं है। यदि आत्मा और परमात्मा एक ही माने जाएं, तो इसका मतलब होगा कि परमात्मा भी बदलता है। लेकिन गीता में स्पष्ट कहा गया है कि परमात्मा सदा अटल और अपरिवर्तनीय है। आत्माएं उसकी अनंत छोटी छोटी विभूतियां हैं, वे हमेशा अलग रहती हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी। हाँ, मुक्ति के बाद वे भगवान के साथ सच्चिदानंद स्वरूप में रहती हैं। परमात्मा को प्रतिबिंब की तरह समझा जा सकता है, जैसे पानी में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, जिसमें सूर्य, चांद और तारे भी दिखाई देते हैं। तारों को जीवों के समान और सूर्य चांद को परमेश्वर के समान समझा जा सकता है। अर्जुन व्यक्तिगत आत्मा का प्रतीक है और श्री कृष्ण परमात्मा का। दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। अगर अर्जुन और कृष्ण बराबर होते तो फिर कृष्ण अर्जुन को उपदेश क्यों देते? अगर दोनों ही अज्ञान से ढके होते तो किसी एक का उपदेश देना व्यर्थ होता। इसलिए यह मानना सही है कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और अर्जुन जीवात्मा है। कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं और वही सच्चे गुरु और मार्गदर्शक हैं। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाते समय सुख, दुख और ठंड, गर्मी जैसी परिस्थितियों को सहन करना सीखना चाहिए। जैसे माघ महीने की कड़कड़ाती ठंड में भी धार्मिक व्यक्ति बिना झिझक स्नान करता है, या फिर एक गृहिणी तपती गर्मी में भी रसोई का काम करती है। मौसम की कठिनाइयों के बावजूद वे अपने अपने कर्तव्य को निभाते हैं। उसी प्रकार क्षत्रिय का धर्म है कि वह युद्ध करे, चाहे सामने मित्र हो या परिजन। उसे अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के नियमों का पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि इन्हीं से वह माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दो नामों से पुकारा, कौन्तेय और भारत। कौन्तेय कहकर उन्हें उनकी माता कुंती की ओर से महान वंश का स्मरण कराया और भारत कहकर उनके पिता की ओर से मिली महान विरासत की याद दिलाई। जब किसी को दोनों ओर से इतना गौरवपूर्ण वंश मिला हो, तो उसके कंधों पर कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसलिए अर्जुन युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है।
जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार यानी आत्मज्ञान की ऊंची अवस्था पाना चाहता है, उसे सुख दुख को समान भाव से सहन करना सीखना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्ति का अधिकारी बनता है। वर्णाश्रम धर्म की चौथी अवस्था संन्यास आश्रम है, जो सबसे कठिन मानी जाती है। इसमें परिवार, पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने पड़ते हैं। यह त्याग बड़ा कष्टदायक होता है, लेकिन जो इसे सह लेता है उसके लिए आत्म साक्षात्कार का मार्ग आसान हो जाता है। इसी तरह अर्जुन को भी अपने क्षत्रिय धर्म में दृढ़ रहने को कहा गया है, चाहे सामने अपने ही प्रियजन क्यों न हो। धर्म पालन के लिए युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान चैतन्य ने भी केवल 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। उस समय उनकी युवा पत्नी और वृद्ध माँ उनके सहारे थी, लेकिन उच्च आदर्श के लिए उन्होंने यह त्याग किया और अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। वास्तव में भवबंधन यानी संसार के बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र मार्ग है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्य भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। शरीर हमेशा बदलता रहता है, उसका कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि शरीर की कोशिकाएं लगातार बदलती रहती हैं। इसी कारण उम्र बढ़ती है और बुढ़ापा आता है, लेकिन शरीर और मन में निरंतर बदलाव होने के बावजूद आत्मा कभी नहीं बदलती। यही आत्मा और पदार्थ का अंतर है। शरीर नित्य परिवर्तनशील है, जबकि आत्मा शाश्वत और अटल है। यही निष्कर्ष सभी तत्वदर्शियों ने माना है, चाहे वे निर्विषयवादी हों या सगुणवादी। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि भगवान विष्णु और उनका धाम स्वयं प्रकाश है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से ढके जीवों को उपदेश देने की शुरुआत होती है। जीव को अज्ञान से मुक्त करने के लिए ज़रूरी है कि वह अपने और भगवान के बीच के शाश्वत संबंध को पहचाने और यह समझे कि जीव भगवान का अंश है और भगवान पूर्ण है। आत्मा का अध्ययन करने से परमात्मा के स्वभाव को समझा जा सकता है। वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवत में भगवान को समस्त सृष्टि का मूल कहा गया है। यह सृष्टि दो शक्तियों से प्रकट होती है, पराकृति और अपरा प्रकृति। जीवात्मा का संबंध परा प्रकृति से है। शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं है, लेकिन शक्तिमान सदा प्रधान है और शक्ति गौण। इसलिए जीव भी हमेशा भगवान के अधीन रहता है, जैसे सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन होता है। अज्ञान की अवस्था में इस सत्य को समझ पाना कठिन है। इसी अज्ञान को दूर करने और जीवों को सही मार्ग पर प्रवृत्त करने के लिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। यह श्लोक आत्मा की प्रकृति को स्पष्ट करता है। सभी जानते हैं कि शरीर में जो फैला हुआ है वही चेतना है। हमें शरीर के किसी हिस्से में सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन यह चेतना केवल अपने शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर का सुख दुख दूसरे को महसूस नहीं होता। इसका अर्थ है कि हर शरीर में अलग आत्मा है और उसकी उपस्थिति का प्रमाण उसकी चेतना है। उपनिषदों में बताया गया है कि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर। यह इतनी छोटी है कि भौतिक परमाणु से भी सूक्ष्म है, लेकिन वही शरीर को चेतना देती है। जैसे कोई औषधि पूरे शरीर में असर करती है, वैसे ही आत्मा का प्रभाव चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त होता है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा अणु के समान और हृदय में स्थित है। यह 5 प्राणों प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान के माध्यम से पूरे शरीर को जीवन देता है। योग का उद्देश्य इन्हीं प्राणों को नियंत्रित करना है, ताकि आत्मा के चारों ओर की अशुद्धियाँ दूर हों और उसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो। आत्मा के अस्तित्व को सभी वैदिक ग्रंथ मानते हैं और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने अनुभव से इसका एहसास कर सकता है। केवल अज्ञानी ही आत्मा को नकारते हैं या उसे सर्वव्यापी मान लेते हैं। वास्तव में आत्मा हर जीव के हृदय में रहती है और वहीं से शरीर को शक्ति मिलती है। लाल रक्तकण जब फेफड़ों से ऑक्सीजन लाते हैं तो उनकी ऊर्जा का स्रोत आत्मा ही है। आत्मा निकल जाने पर यही प्रक्रिया रुक जाती है और शरीर निष्क्रिय हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणों में असंख्य चमकते कण होते हैं, वैसे ही प्रत्येक आत्मा परमेश्वर की अंश प्रवाह है। इसलिए चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुयायी हो या आधुनिक विज्ञान का, आत्मा के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान को विस्तार से समझाया है।
अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। भौतिक शरीर नाशवान है, यह कभी भी खत्म हो सकता है, आज या 100 साल बाद, बस समय की बात है। इसे हमेशा के लिए बचाए रखना असंभव है, लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि न उसे कोई देख सकता है और न ही मार सकता है। आत्मा को मापा भी नहीं जा सकता, इसलिए शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि न तो आत्मा को मारा जा सकता है और न ही शरीर को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। आत्मा के छोटे छोटे कण अपने कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त करते हैं, इसलिए मनुष्य को धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश कहा गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड का पोषण करता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश शरीर का पोषण करता है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, शरीर सड़ने लगता है। इसका अर्थ है कि शरीर केवल आत्मा के कारण ही जीवित है, अपने आप में शरीर का कोई मूल्य नहीं है। इसी कारण अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करे और केवल शरीर के मोह में पड़कर धर्म का त्याग न करे। यदि आपको गीता पाठ में शांति और ज्ञान मिला हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण।